एनडी न्यूज की आज की ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। केन्या ने अदानी समूह के साथ बड़ा कदम उठाया। हवाई अड्डों और बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं से जुड़े $736 मिलियन के सार्वजनिक निजी साझेदारी समझौते को रद्द किया। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बड़ा कदम। आईसीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जियोस्टार का धमाकेदार लॉन्च। मात्र ₹15 में HD और SD कंटेंट का आनंद ले। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंक का साया। शिया मुसलमानों पर बंदूकधारियों का हमला। 50 लोगों की मौत, 20 घायल। केन्या ने अदानी समूह के साथ हवाई अड्डों और बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं का $736 मिलियन का समझौता रद्द किया। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने अदानी समूह के साथ देश की प्रमुख हवाई अड्डा परियोजना और 30 वर्ष की अवधि वाले $736 मिलियन के बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के समझौते को रद्द करने का निर्देश दिया है। यह कदम अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अदानी समूह के संस्थापक गौतम अदानी और 7 अन्य व्यक्तियों पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद उठाया गया है। हवाई अड्डा परियोजना और बिजली ट्रांसमिशन समझौता रद्द। राष्ट्रपति रूटो ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट किया कि यह निर्णय हाल ही में जांच एजेंसियों और साझेदार देशों द्वारा प्रदान की गई नई जानकारी के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा, मैंने परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इस परियोजना से संबंधित चल रही सभी प्रक्रियाओं को तुरंत रद्द करें। समझौते के प्रमुख बिंदु। अदानी समूह को केन्या के मुख्य हवाई अड्डे का नियंत्रण सौंपा जाना था। 2. बिजली ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जाना था। 3. परियोजना की कुल लागत $736 मिलियन थी और इसे 30 वर्षों तक अदानी समूह द्वारा संचालित किया जाना था। अमेरिका में आरोप और रिश्वतखोरी विवाद। अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को आरोप लगाया कि गौतम अदानी और अन्य प्रतिवादियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति व्यक्त की थी। यह रिश्वतखोरी कथित रूप से अदानी समूह की विभिन्न परियोजनाओं को सुगमता से मंजूरी दिलाने के लिए दी गई थी। हालांकि अदानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। समूह ने एक बयान में कहा, हम इन आरोपों का पुरजोर खंडन करते हैं और सभी कानूनी उपायों का सहारा लेंगे। ऊर्जा मंत्री का बयान। केन्या के ऊर्जा मंत्री ओपियो वांडाई ने रिश्वतखोरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रांसमिशन लाइनों के अनुबंध में भ्रष्टाचार शामिल नहीं है। इसके बावजूद राष्ट्रपति ने परियोजना की पारदर्शिता और केन्या की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। केन्या के लिए यह फैसला क्यों अहम है? केन्या ने यह कठोर निर्णय अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों के नियंत्रण के दृष्टिकोण से लिया है। राष्ट्रपति रूटो ने इस समझौते को रद्द कर यह संकेत दिया है कि उनकी सरकार देश के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी, चाहे साझेदार कितना ही बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो। यह फैसला केन्या और अदानी समूह के बीच आगे के संबंधों पर क्या प्रभाव डालेगा, यह देखने वाली बात होगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) से बड़ा झटका लगा है। आईसीसी ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उथल-पुथल मच गई है। यह वारंट कथित मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराधों के मामलों से संबंधित है। आईसीसी ने अपने आदेश में कहा है कि नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाइयों के दौरान मानवीय कानूनों के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की अनदेखी करने का आरोप है।
न्यायालय ने कहा कि उनके खिलाफ सबूत पर्याप्त है और उनकी गिरफ्तारी न्याय के लिए जरूरी है। वारंट का आधार। गाजा पट्टी में इजरायली सेना द्वारा की गई हिंसक कार्रवाइयों में हजारों नागरिकों की मौत। फिलिस्तीनी इलाकों में बस्तियों के विस्तार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। 3. मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा डालने और युद्ध क्षेत्र में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप। नेतन्याहू की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इन आरोपों को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा, यह निर्णय इजरायल को कमजोर करने और हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद दुनिया भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जबकि कुछ देशों ने इस कदम की सराहना की है, इजरायल के सहयोगी देशों ने इसे न्यायालय की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला फैसला बताया है। यह वारंट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मध्य पूर्व की शांति प्रक्रिया पर क्या प्रभाव डालेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शिया मुसलमानों पर हमला, 50 की मौत, 20 घायल, राष्ट्रपति ने की कड़ी निंदा। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में शिया मुसलमानों को ले जा रहे एक यात्री वाहन पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 50 लोगों की जान चली गई, जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हमला हाल के वर्षों में सबसे घातक माना जा रहा है। हमले का विवरण। घटना कुर्रम जिले में हुई, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का हिस्सा है। हमलावरों ने उन यात्री वाहनों को निशाना बनाया जो परचिनार से पेशावर की ओर जा रहे थे। पुलिस अधिकारी अजमत अली के अनुसार घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कई की हालत नाजुक है। सांप्रदायिक तनाव के कारण यह इलाका पहले से ही हिंसा के लिए संवेदनशील है। राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को सुरक्षा उपाय बढ़ाने का निर्देश दिया। पाकिस्तान में शिया सुन्नी समुदाय का तनाव। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की आबादी करीब 15% है, जबकि सुन्नी समुदाय बहुसंख्यक है। आमतौर पर दोनों समुदाय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रहते हैं, लेकिन कुर्रम जैसे इलाकों में दशकों से तनाव बना हुआ है। इस साल जुलाई में भी कुर्रम में शिया सुन्नी झड़पों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। आतंकवादी गतिविधियों का बढ़ता खतरा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में आतंकवादी संगठनों, खासकर पाकिस्तान तालिबान (TTP) और बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इन प्रांतों में पाकिस्तान सरकार ने खुफिया आधारित अभियानों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन हिंसा पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। आगे की चुनौतियां। यह घटना न केवल पाकिस्तान के अंदरूनी सुरक्षा हालात को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सांप्रदायिक हिंसा और आतंकवाद के कारण यहाँ का आम नागरिक कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। सरकार के लिए यह एक बड़ा संकेत है कि क्षेत्रीय शांति के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय चिंता। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान के भीतर सांप्रदायिक हिंसा और आतंकवाद को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या पाकिस्तान इस संकट का समाधान ढूंढ पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे, यह देखना अहम होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनडी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नई खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
आपका समर्थन हमें और बेहतर खबरें लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।